आज जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं देश में सिर्फ चुनावों के लिए कि सिख और हिंदू अलग हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये एजेंडा कुछ ही साल पहले क्यों नहीं चला? 1980, 1978 से पहले लोगों ने क्यों नहीं सोचा? हरियाणा और पंजाब में जो घर का सबसे बड़ा लड़का होता था ना, जो पहला बेटा सबसे बड़ा पैदा होता था, उसको सिख बनाते थे। क्या है ये सिख? ये सिख एक आर्मी है जो हिंदुओं की हिफाजत के लिए बनी थी, जो गुरुओं ने हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने के लिए बनाई थी। औरंगजेब का शासन तो सबको याद होगा कि वो कितना क्रूर था हिंदुओं के प्रति। उनको बचाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने और गुरुओं ने सिखों की ये फौज बनाई थी। सिखिज्म कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, मंदिर में जाके पूजा पाठ करने वाला चीज नहीं है। ये एक फिलॉसफी है, एक शासन है जो आपको एक योद्धा की तरह ट्रेन करता है। खालसा कौन है? खालसा वो है जो किसी से डरता नहीं। मूल मंत्र जपते हैं ना आप भी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। निर्भव जो किसी से डरता नहीं, निर्वैर जिसका किसी से वैर नहीं। सिखों का किसी धर्म से वैर नहीं, ना हिंदुओं से, ना मुसलमानों से, ना क्रिश्चियन से। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा चलाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज कौन है? अंग्रेज, इटालियंस है वो। जब तक फूट नहीं डालेंगे तो राज कैसे करेंगे? चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाना हो या अब हिंदुओं को सिखों से अलग दिखाना हो, दोनों प्रपंच कांग्रेस के ही तो चलाए हुए हैं। 1980 से पहले तक पंजाब में सब ठीक था। फिर इंदिरा गांधी जी को लगा कि ऐसे तो दोबारा सत्ता मिलना मुश्किल है। मैं फैक्ट्स बोल रही हूं, आप ये सब गूगल पे चेक कर लीजिए। तो उन्होंने भिंडरवाला को खड़ा करा कि तुम भाषण दो, तुम खालिस्तान जैसी बातें करो। वो हो गए ज्यादा महत्वाकांक्षी। अब कई लोग कहते हैं भिंडरवाला जो है वो टेररिस्ट है, कई उन्हें संत मानते हैं। मुझे नहीं पता वो टेररिस्ट है या वो संत है या वो क्या है, मुझे नहीं पता। और ना मैं कभी इस बात पे कमेंट करती हूँ, क्योंकि टेररिस्ट तो लोग शहीद भगत सिंह को भी मानते हैं, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में अपनी शहीदी दे दी थी। वो भी टेररिस्ट मानते हैं कई लोग, क्योंकि जो चीज हम समझ नहीं पाते ना, हम उसको टेररिस्ट मानते हैं। तो जब वो ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए तो इंदिरा गांधी को तो लगा कि अब तो कंपटीशन है, अब क्या करें। और जो परिवार अपने परिवार के लोगों को मार सकता है, उसके लिए किसी गैर कौम के लोगों को मारना कौन सी बड़ी बात है? ये हिंदुस्तानी नहीं है। गांधी परिवार हिंदुस्तानी नहीं है, इसलिए ये कभी हिंदुस्तान के हित में नहीं सोच सकते। अभी अनंतनाग में जो हुआ, उन लोगों के ऊपर बात करते वक्त राहुल गांधी जी और इंदिरा गांधी जी को हंसी आ रही थी, सोनिया गांधी जी को हंसी आ रही थी। 3 इतने हाई रैंक ऑफिसर्स की जान चलेगी, लेकिन इन्हें हंसी आ रही थी। इसी तरह की जो आज हमारी आर्मी और हमारे ऑफिसर्स करते हैं ना, वो ही सिखों ने हिंदुओं के लिए किया है। फिर चाहे उनको औरंगजेब से बचाना था या वजीर खान से बचाना था। कौन भूल सकता है गुरु गोबिंद सिंह जी की जो त्याग है, अपने बच्चों को हंसते हंसते बिना माथे पे किसी शिकन के शहीद होने दिया। क्यों? ताकि हम लोग बच सकें। आज जिन मंदिरों में बैठ के हम पूजा करते हैं ना, पाठ करते हैं ना, ये मैं अपनी गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, कोई कहीं पे कुछ कर रहा है, ये सब इन गुरुओं की वजह से। दशमेश पिता नहीं होते ना, ये गुरु पिता नहीं होते हमारे, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम गुलामी कर रहे होते। कौन भूल सकता है बंदा सिंह बहादुर की कुर्बानी को? उसके बेटे का तो कलेजा निकाल के उसके मुंह में डाल दिया था, तब भी उसने इस्लाम नहीं कबूला। और आज 2 कौड़ी के जो एक बोरी चावल के पीछे अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे, वो सनातन के ऊपर बात कर रहे हैं। सनातन तो सबसे पुराना है, 10,000 साल पुराना है सनातन धर्म। उसके बाद जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, फिर सिखिज्म आया। कौन भूल सकता है सिखों की उन कुर्बानियों को जो वो हर जगह करते हैं? विश्व में कहीं भी कोई कैलेमिटी आ जाए, कुछ हो जाए, वहां लंगर करना, सेवा करना, लोगों की तकलीफ को कम करना। क्या वो ये देखते हैं कि किसी का धर्म क्या है? निर्वैर, जिसका किसी धर्म से वैर नहीं, एक ओंकार, अकेला एक सत्य इस पूरी दुनिया का। और लोग सिर्फ चंद वोटों के लिए हमको बरगला रहे हैं कि सिख अलग है, हिंदू अलग है। एक ही है और हमेशा एक ही रहेंगे। गुरु ने, दशमेश पिता ने तो कभी अलग राज्य नहीं मांगा, अलग देश नहीं मांगा, उन्होंने तो सबके लिए करा, अखंड भारत के लिए कुर्बानी दी। लेकिन आज छोटी सोच वाले इसे अपने एजेंडा, अपने वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं। कौन भूल सकता है दोस्तों कि मोदी जी ने पिछले ही साल 26 दिसंबर को बाल शहीदी दिवस घोषित किया? क्यों नहीं करा किसी सरकार ने पहले? बताइए क्यों नहीं करा? कितना मुश्किल था। चाहे गुरु तेग बहादुर हैं,
चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु रामदास हैं, सब ने हिंदुस्तान के लिए, अखंड भारत के लिए काम करा। उन्होंने कभी कोई अलग राज्य, कोई अलग देश नहीं मांगा, क्योंकि उनकी सोच इतनी छोटी नहीं थी। लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है। हमें तो सब अलग चाहिए, सब अपना चाहिए, सब आपका ही है। ये जितने भी मेरे सिख भाई हैं ना जो भटक गए, ये सब तुम्हारा ही है, और किसका है। और अभी जो G20 का समिट हुआ, उसमें जिस तरीके से कैनेडियन चीफ मिनिस्टर को मोदी जी ने हड़काया, बेशक उनसे हाथ मिलाया, बात करी, पर उनकी जो क्लास लगाई काबिले तारीफ है। क्यों? क्योंकि वो वहां कनाडा में बैठ के एंटी हिंदुस्तान, एंटी भारत फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। सब अलग हो जाओ, फिर इस देश में रहेगा क्या? ये जो सिख गुरु हैं, ये जो सिख हैं, जो खालसे हैं, इन्होंने हम हिंदुओं के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, कोई अपना घर चलाने के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी थी। इसको समझिए दोस्तों, और इस प्रोपेगेंडा से बचिए। बहुत से एजेंडा चलाए जा रहे हैं 2024 के लिए, पहले खिलाड़ी, फिर किसान, फिर ये, फिर वो। और देश में जैसे ही कुछ अच्छा होता है तो दंगे शुरू हो जाते हैं, फिर चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ये सब सनातन के विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी औकात नहीं है सनातन के साथ चलने की, क्योंकि ये तुष्टीकरण लेकर आए हैं दोस्तों। तुष्टीकरण की राजनीति तो सनातन में एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। अखंड भारत का मतलब कि भारत के हिस्से ही नहीं है, पर ये तो हिस्से करके रूल करना चाहते हैं। फिर चाहे वो स्टालिन हो, चाहे उसका बेटा उदयनिधि हो, चाहे डी राजा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब टुकड़े करके राज करना चाहते हैं, और ये टुकड़ों पे ही तो राज कर रहे हैं। लेकिन उन गुरुओं को याद रखिए, दशमेश पिता को याद रखिए, जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने दिए, जिन्होंने अपने पिता का शीश हाथ में लेकर, छोटे से गुरु हरकिशन जी, एक बेबी 9 साल के, और आज हम लोग और ये स्टालिन जैसे 2 कौड़ी के, एक बोरी चावल के पीछे तो अपना धर्म बदल लेते हैं। और ये स्टालिन जैसे ये सब एजेंडा चला रहे हैं। ये एंटी सनातनी नहीं, एंटी मोदी, और अगर सनातन के खिलाफ है तो सिखों के भी खिलाफ है। ये भी आपको पता चलेगा। सिख कभी सेवा करते वक्त नहीं देखते कौन किस धर्म का है, सिख कभी किसी का इलाज करते वक्त नहीं देखते कौन किस धर्म का है। भाग भाग के ट्रेनों में, प्लेनों में कहीं कुछ क्रैश हो जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, वहां जाके सेवा करते हैं। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये जो सिख कौम है, इन्होंने हमेशा हिंदुओं की हिफाजत करी और आगे भी करेंगे। तो ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा एजेंडों में आप मत फंसिए। याद करिए उन गुरुओं की कुर्बानी को, याद करिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को। उसमें कृष्ण जी के ऊपर, राम जी के ऊपर लिखा हुआ है ना। अगर अलग होते तो वो क्यों लिखते? उसमें तो पैगंबर के ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं एंड में भी यही कहूंगी कि सिखिज्म आपको एक योद्धा बनाता है, आपको लड़ना सिखाता है। पूजा पाठ वाली फिलॉसफी अलग है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो सिख हैं, जो खालसे हैं, ये लड़ के अपना हक लेना जानते हैं, और इनका काम लड़ना है। लेकिन आपको उनसे लड़ना है जो देश का विरोध कर रहे हैं, उनसे नहीं लड़ना जो देश की रचना कर रहे हैं। मेरा वीडियो ठीक लगे तो आगे बढ़ाइएगा, और कमेंट करिएगा। जो भी लर्नेड है ना, कमेंट करिएगा कि हिंदू और सिख अलग हैं। तो सिख भाई जो हैं, ये आए कहाँ से हैं, कहाँ से आए, इनकी स्थापना कहाँ से हुई? घर के सबसे बड़े बेटे को पंजाब हरियाणा में सिख बनाते थे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जरूर सुनना। और एंड में एक और चीज कहूंगी कि हम तो ये बातें कर रहे हैं ना कि ये डिवाइड करके लड़ रहे हैं, ये है। गुरु साहब ने तो ये सिखाया ही नहीं। गुरु साहब ने तो ये कहा कि जो मेरी शरण में औरत आ जाएगी वो कौर, और जो आदमी आ जाएगा वो सिंह। कोई द्वेष नहीं। लंगर खाना है तो सारे नीचे बैठेंगे, सेवा करनी है तो सारे नंगे पैर करेंगे, कोई द्वेष नहीं। चाहे आप ऑडी में आए हो, चाहे आप मर्सिडीज में आए हो, ये सब घटिया बातें तो इन लोगों ने करी जो भटकाए हुए बाहर से टूल किट के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे वो अमृतपाल था अमृतसर में, ये लोग भटका रहे हैं हमें। गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पे रख के लड़ने आया वो, ताकि ग्रंथ साहिब जी को कोई हाथ लगा दे और दंगे शुरू हो जाए। क्या ये सिखाया गुरुओं ने? अरे जो अकेला 1.25 लाख से लड़ सकता है वो ये सिखाएगा क्या? तो दोस्तों, इस एजेंडे में मत फंसे, इस टूल किट से बचें, और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि केवल ये पार्टी है जो हमारे बच्चों के लिए लड़ रही है, हमारे बच्चों के लिए। जय हिंद, जय भारत।